हेलो फ्रेंड्स, जनरल पैथोलॉजी में से हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेल एडेप्टेशन एंड सेल इंजरी। उसमें से हमारा फर्स्ट जो टॉपिक आज हम देखने वाले वो है सेल इंजरी। मीन्स सेल इंजरी क्या है, आज के हम पूरे लेक्चर में आज देखेंगे और कल के लेक्चर में हम सेल एडेप्टेशन देखेंगे। फर्स्ट, सेल इंजरी होता क्या है। सेल इंजरी ऐसा कि हमारी एक सेल है, उस पर जो मॉर्फोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंज हो रहे, किसकी वजह से, वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस। और स्ट्रेसेस क्यों फॉर्म हो रहे, स्ट्रेसेस फॉर्म होने का कारण, रीज़न क्या है, वो है इटियोलॉजिकल एजेंट। उससे क्या होता है, हमारे सेल में इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंज होते। हम देखते हैं डेफिनेशन से, सेल इंजरी इज डिफाइंड एज द फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस ऑन द सेल। हमारे क्या होता है, हमारे ऑन बहुत सारे स्ट्रेसेस की वजह से हमारे जो सेल है उसमें स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो होता है वो डिस्टर्ब होकर वो चेंज हो रहा है। किसकी वजह से, वैरायटी ऑफ वेरियस इटियोलॉजिक एजेंट। तो वेरियस इटियोलॉजिक एजेंट की वजह से स्ट्रेस फॉर्म हो रहे, उससे हमारी मॉर्फोलॉजी चेंज हो रही है। और क्या हो रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है सेल इंजरी का। हम इस डायग्राम से देखते हैं, देखिए, स्ट्रक्चरल एंड मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस किस पर, ऑन द सेल। हमारे ऑन सेल पर वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेसेस फॉर्म हो रहे हैं, किसकी वजह से, वेरियस इटियोलॉजिक एजेंट। अतः वेरियस इटियोलॉजिक एजेंट बहुत सारे होते हैं, हम देखेंगे इटियोलॉजी में वो कौन से एजेंट रहते हैं जिससे हमारे जो सेल पे स्ट्रेस फॉर्म करते हैं। और उससे क्या रिजल्ट होता है, चेंज इट्स इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। उससे क्या हो रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है सेल का। ओके, मीन्स देख हम इम्पोर्टेंट जो उसका है, जो इम्पोर्टेंट साइन है, ओनली इटियोलॉजी, जो इटियोलॉजिकल एजेंट है वो स्ट्रेस फॉर्म कर रहे हैं फर्स्ट, देन सेकंड उस पर क्या हो रहा है, स्ट्रेस फॉर्म कर रहे हैं, मीन्स स्ट्रेस बना ही रहे हैं। देन उससे रिजल्ट क्या आ रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सेल का चेंज हो रहा है और उससे मॉर्फोलॉजी हमारी सेल की बिगड़ रही है। तो देखेंगे हम कौन से एजेंट, इटियोलॉजिकल एजेंट, जिससे हमारी सेल इंजरी हो रही है। हम पहले देखते हैं, हमारी नॉर्मल सेल है वो जो माइल्ड में, मीन्स उस पर कुछ एजेंट ने स्ट्रेस फॉर्म किया, तो जैसे कि एट्रोफी हो गई, हाइपरट्रॉफी हो गई, मेटाप्लाजिया हो गया, डिस्प्लेजिया हो गए, उससे क्या हो रहा है, ये सेल की माइल्ड में एजेंट स्ट्रेस फॉर्म करे, उससे चेंज आ रहा है। बट इसमें क्या होता है, सेल एडप्ट करती है खुद को, मीन्स वो रिवर्स बैक टू नॉर्मल होती है और इसमें कन्वर्ट हो रही है नॉर्मल सेल में, मीन्स एडेप्ट कर रही है खुद को और नॉर्मल बन रही है सेल। और रिवर्सिबल में भी क्या होता है, डिजनरेशन होता है, सब सेलुलर अल्टरनेशन होता है, इंटर सेलुलर एक्विलेमेशन। ये तीन ही जो एजेंट है उस पर स्ट्रेस फॉर्म करते हैं, सेल भी क्या होते हैं, रिवर्सिबल मैकेनिज्म फॉर्म करती है, मीन्स अच्छी तरीके से अच्छी बनती है, डिसीज फॉर्म को रिमूव करती है और फिर से क्या होती है, नॉर्मल बन जाती है। बट थर्ड कंडीशन जो है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी, इसमें सेल बैक टू नॉर्मल होती ही नहीं, मीन्स सेल पूरी तरीके से डैमेज होती है वैरायटी ऑफ स्ट्रेस से। इसके कारण सेल डेथ होती है। और क्या, मैंने आपको पहले ही कहा कि वेरियस टाइप ऑफ एजेंट रहते हैं, उनकी वजह से सेल पर स्ट्रेस आते हैं और सेल डेथ होती है, सेल इंजर्ड होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं, फर्स्ट हमारा हाइपोक्सिया और इश्केमिया है, ये हमारा फर्स्ट इटियोलॉजी है सेल इंजरी कॉज होने की। ये इम्पॉर्टेंट है, हाइपोक्सिया एंड इश्केमिया। ये क्या, हाइपोक्सिया मीन्स क्या, द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, एंड इश्केमिया क्या होता है, लैक ऑफ रिड्यूस ब्लड सप्लाई होता है, इसकी वजह से सेल इंजर्ड होती है। हमारा फर्स्ट क्या है, हाइपोक्सिया एंड इश्केमिया। इटियोलॉजिकल फर्स्ट फैक्टर हमारा कौन सा होगा, हाइपोक्सिया एंड इश्केमिया, जो क्या कर रहा है, स्ट्रेस फॉर्म कर रहा है, जो क्या कर रहा है, स्ट्रेस फॉर्म कर रहा है। देन फिजिकल एजेंट देख रहे हैं हम। फिजिकल एजेंट में हमारा होगा मैकेनिकल ट्रॉमा, मीन्स वो मैंने पर्सन्स कोई भी हो
और रोड पे एक्सीडेंट हो गया, उससे उसकी इंजरी कॉज हुई, उससे सेल इंजोर्ड होती है। थर्मल ट्रॉमा जैसे कि एक्सेसिव हीट हो गई, कोल्ड हो गए, उससे ही सेल इंजरी कॉज होती है। इलेक्ट्रिसिटी से भी इंजरी कॉज होती है, जैसे कि एक पर्सन है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक बैठा, उससे उसकी सेल इंजरी हो गई। रेडिएशन से होती है, जैसे कि स्किन पर डायरेक्टली रेडिएशन जाते हैं, उससे सेल इंजरी होती है। रैपिड चेंज एटमॉस्फेरिक चेंज आ गए फिर भी सेल इंजर्ड होती है। अब देखते हैं केमिकल ड्रग्स। हमारे दो हो गए इटियोलॉजिकल एजेंट, कौन से इश्यमिया एंड हाइपोक्सिया। देन हमने देखा फिजिकल एजेंट, अब हम देख रहे हैं केमिकल ड्रग्स। वेराइटी ऑफ केमिकल्स, लोग पॉइजन्स लेते हैं, आप पता ही एक पॉइजनस केस लेते हैं, उससे सेल इंजर्ड हो जाती है। स्ट्रॉन्ग एसिड, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट रहते हैं, उनसे सेल की इंजरी होती है। पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनसे सेल की इंजरी होती है। अब देखते हैं माइक्रोबियल एजेंट। माइक्रोबियल एजेंट हमें पता ही है, बैक्टीरिया हो गए, वायरस, फंजाई, प्रोटोजा, उनसे क्या होती है, सेल इंजरी होती है। अब देख रहे इम्यूनोलॉजिकल कॉज। इम्यूनोलॉजिकल कॉज में प्रोटेक्ट होस्ट एजेंट, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, एनाफिलिटिक शॉक रिएक्शन, उससे भी सेल इंजरी होती है। न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट, जैसे कि विटामिन की कमी हो गई, उससे भी सेल इंजरी हो जाती है। एजिंग में सेल इंजरी होती है। साइकोजेनिक कॉज, जैसे कि डिप्रेशन है, उससे सेल इंजर हो जाती है। डिप्रेशन में कैसे, देखिए डिप्रेशन एक स्ट्रेस है, स्ट्रेस फॉर्म करा है सेल पर, उससे इंजर्ड हो रही है सेल। जैसे और इट्रियोजेनिक कॉजेस है, उनसे भी सेल इंजरी होती है। एंड इडियोपैथिक डिसीजेस। इडियोपैथिक डिसीज मीन्स क्या, कॉज फाइनली सो मच नो अबाउट इटियोलॉजी डिसीज। मोस्ट कॉमन हाइपरटेंशन से सेल इंजरी कॉज होती है। हम कितने इटियोलॉजिकल फैक्टर देखे, 10। फर्स्ट कौन सा देखा, हाइपोक्सिया एंड इश्यमिया। देन फिजिकल एजेंट्स देखा हमने, देन केमिकल एजेंट्स देखे, देन माइक्रोबियल एजेंट्स देखे, देन इम्यूनोलॉजिकल कॉज देखे हमने, देन न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट देखा, एजिंग देखा, साइकोजेनिक कॉज देखा, इट्रियोजेनिक कॉजेज देखे, इडियोपैथिक डिसीज। हमारी आज के लेक्चर में सेल इंजरी कंप्लीट हो गई। हम कल के लेक्चर में सेल एडेप्टेशन देखेंगे। थैंक यू।